आवाज कर रही इतना, ठीक से झाड़ू पोछा करना भी नहीं आता, ना ही बच्चे संभालना आता है। अंदर से बड़ी बहू बाहर आती है। इसे क्या बच्चे संभालना है माँ जी, मेरी बेटी को रुला दिया ना। अरे भाभी जी, मेरी इसमें क्या गलती है? राजू थोड़ी पंछियों की आवाज से डर गया होगा। मुझसे जबान मत लड़ा कलमोही, तेरी तो कोई संतान नहीं है, मेरे को शांति लेने देती नहीं। अरे बेटा रहने दो, इसको ज्यादा बोलोगी तो मुंह फुला के बैठ जाएगी। ना बच्चे दिए ना खुशी दी मेरे बेटे को, किस्मत ही खराब है उसकी। जा जा उधर जा, जाकर काम कर, यहाँ राजू सो रहा है। जी माँ जी। ऐसा बोलकर शीतल बेचारी घर के पिछले वाले हिस्से में झाड़ू लगाने चली गई। सारा दिन काम करती, घर के काम, खेत के काम और गाय को दुहाना, दूध देने घर घर जाना और रात को आकर सबके लिए खाना भी बनाना। लेकिन फिर भी बेचारी शीतल की घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शीतल रोते रोते झाड़ू का काम करके पंछियों को दाना दे रही है। दाने की झाड़ को एक तरफ रखकर वो खेत के औजार लेकर खेत की ओर निकल जाती है। हे भगवान, अगर इन 5 सालों में मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी मर्जी से हो रहा है ना। शीतल खेत जोत रही थी, कुछ खुदाई कर रही थी। गर्मी बहुत है और पसीने से भीगी हुई थक चुकी थी। शाम को घर वापस आती है। घर के दोनों पुरुष भी घर में ही होते हैं। अरे शीतल, क्या कह रही हो? आज गाय को धोया नहीं? अभी करती हूँ। वो गाय दोहन करती है। राजीव घर के अंदर जाकर बोलता है, जरा सुनो, आज रात को खाने में बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाना। बाजरे की रोटी मुझे नहीं आती, शीतल को बोल दो, वैसे भी पूरा दिन बैठी रहती है। शीतल, आज तुम्हें बाजरे की रोटी बनाना है, जल्दी काम करके आओ, दोनों भाई को काम पे जाना है। सुनो सुदेश, आज रात को हमें खेत में ही रहना होगा। सुना है सुअर नए लगाव बीजों को खा जाते हैं, खेत खुदाई कर देते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, वैसे भी हमने शाम को बीज बोने हैं, तो वहीं पर खटिया लगा देंगे। कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा, ताकि जब फसल लग जाए तो पंछियों और जानवरों की कोई परेशानी ना रहे। ठीक है भैया, मैं बैलगाड़ी में हमारे लिए 2 चारपाई और बाकी का सामान रख देता हूं। अब तक शीतल ने दूध धो लिया होगा और एक बड़े बर्तन में रखकर वो उसे अपने सर पर ले लेती है और जाने लगती है। तभी सुदेश बोलता है, अरे रुको जरा शीतल, मुझे भी थोड़ा काम है मार्केट से, दोनों साथ चलते हैं। सुदेश जाने लगता है। देखा आप दोनों ने, सुदेश ही उसे बिगाड़ रहा है। सही कहती हो, एक तो कलमुही और ऊपर से इसने सर पर चढ़ा रखा है। अरे क्यों इतना बकवास करती रहती हो तुम दोनों? मेरे भाई को कोई काम होगा तभी तो उसने साथ जाने की बात की। तुम जाओ और बैंगन सेकने रख दो। सुदेश और शीतल चल रहे हैं। सुदेश ने उसके हाथ से दूध का बर्तन ले लिया है। अरे सॉरी, माँ और भाभी की बातों को मन में मत लेना। कुछ बोलती क्यों नहीं? आज सवेरे भी वो तुम्हें ताना मार रहे थे ना? जी। तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्या बोले? उन्हें खुद समझ नहीं आता। मुझे दुख होता है तुम्हें ऐसे देखकर। सारी गलती मेरी है। मैंने ही खामखा वो कसम खाई थी कि मैं जब तक हमारा खुद का घर और ढेर सारे पैसे नहीं हो जाते, हमें बच्चे नहीं करने हैं। और माँ भाभी को लगता है कि मैं कलमुही हूँ, मेरे साथ कोई पनौती है।
नहीं, मैं उन्हें सच बता दूंगा। नहीं, आपको मेरी कसम, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती वो आपको कुछ बोले। इस तरह बातें करते करते वो सारे घरों में दूध देकर वापस आती है। इतनी देर कहां लगा दी तुम दोनों ने? मुझे भूख भी लगी है। सुदेश, तुझे पता नहीं चलता कि मां से अब रसोई में काम नहीं हो सकता और रवीना से बाजरे की रोटी बनती नहीं? भैया चिंता न करे, मैं अभी कर देती हूँ। जल्दी करो, वैसे भी तुम्हारा इस घर में और कोई काम नहीं है। मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर ही दिया तुमने। भैया जरा जबान संभालिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? चुप कर, मेरे से जबान लड़ाता है। तेरी पत्नी से थोड़ा काम तो होता नहीं, उसमें तुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। शीतल रोती हुई चूल्हा जलाती है। सुदेश गुस्से में वहीं आंगन में बैठ जाता है और कुत्ते उसके पास आते हैं, उसको रिझाने लगते हैं। तुम बेजुबान हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार है हमसे, और एक मेरी माँ और मेरा भाई है। भाभी की बातों में आकर हमें दुखी करते हैं। उसी वक्त सुदेश की भतीजी उसके पास आती है। चाचा, आपको बुरा लगा था पापा की बात का? बेटा, लगता तो है, लेकिन मैं जानता हूं भाई भाभी के आने के बाद बदल गए हैं, और माँ भी शीतल को प्यार नहीं करती। आपके जाने के बाद दादी और मम्मी पापा को भड़का रही थी। मुझे पता है, इसीलिए वो इतना गुस्से में है। शीतल, पहली रोटी मोती के लिए बना दो, बेचारा सवेरे से भूखा है। हाँ, बन गई है, ले जाओ। सब खाना खा रहे हैं। सुदेश सबसे पहले खाना खत्म करके खटिया लेकर जाता है। भैया, आपको सच में लगता है हमारी संतान नहीं तो शीतल के साथ ऐसा बर्ताव करा जाए? मुझसे बात मत कर, तू तो उसी का ही हो गया है। क्यों? जब से आई है सबसे गुस्से में बात करता है तू। तभी पता चलता है कि सुअर आए हैं। पास के खेत वाला बुलाने आता है। चलो चलो राजू भाई, सुदेश भैया, सुअर आए हैं, उन्हें भगाने जाना है। दोनों भाई जल्दी उठकर भागते हैं। दोनों आदमी आपस में भाई हैं। राजीव और दो भाई सब सुअरों को भगा रहे थे। तब सुदेश को एक सांप काट लेता है। आए हाय, भैया, मुझे सांप ने काट लिया है। सब वापस आकर देखते हैं। राजीव उसे उठाकर घर ले जाता है। डॉक्टर आ जाते हैं। राजीव और बाकी सब खड़े हो जाते हैं। सुदेश के पांव पर पट्टी लगी है। शीतल उसके पास बैठी रो रही है। सांप तो जहरीला था, लेकिन समय पर आ जाने से अब इसकी जान बच गई है। लेकिन क्या सर? कुछ दिनों के लिए इसको लकवा हो गया है इसके पाँव में। अभी तो थोड़ा आराम करना पड़ेगा और धीरे धीरे ठीक होगा ये। माँ, मैं कितना बदनसीब हूं ना शीतल। अरे ऐसा न कहो, अच्छा हुआ जान बच गई। सब बाहर जाते हैं और डॉक्टर भी निकलता है। सारे सपनों पर पानी फिर गया। मुझे काम करके हमारे लिए कुछ करना था, और अब क्या हो गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो भैया को अकेले खेतों में जाना पड़ेगा। भाभी और भी गुस्से में रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे एक ही तरह से सुबह की शुरुआत होती है। चलो, मुझे आज जल्दी खाना पैक कर दो, मुझे खेतों में जाना है। ठीक है, अब तो आपको अकेले को काम करना पड़ेगा। कैसी फूटी किस्मत है, ना पति काम का है ना पत्नी काम की है।